आज की वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ कंडीशन पर मुख्तलिफ़ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो आपको दिखा देता हूँ। स्विच स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहले स्विच कीवर्ड लिखते हैं। स्विच कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम और इसके बाद करली ब्रेसेस लगा देते हैं। सबसे पहले मैं इस टाइम वेरिएबल को बना देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ मॉर्निंग। अब यहाँ पर ये स्विच का जो बेसिक टेम्पलेट है वो हमने लिख दिया, यानी स्विच की वर्ड लिखा जाता है, इसके बाद पैरेंथेसिस लगाए जाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन लिखा जाता है और इसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस है वो लगाए जाते हैं और बाकी जो कोड होता है वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। अब एक कंडीशन लिखने के लिए इसमें एक कंडीशन यानी एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखने के लिए सबसे पहले तो केस कीवर्ड लिखा जाता है। केस कीवर्ड लिख दिया। केस कीवर्ड के बाद वो केस लिखा जाता है जिसके मैच होने पर हम वो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि अगर टाइम की वैल्यू मॉर्निंग हो, यानी अगर टाइम की वैल्यू मॉर्निंग हो तो मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, टेक ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ ब्रेक। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा ये स्विच स्टेटमेंट, तो टाइम की वैल्यू चेक होगी। अगर टाइम की वैल्यू मॉर्निंग है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ये ब्रेक कीवर्ड है, तो ब्रेक कीवर्ड का मतलब ये है कि ये जो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर ये कोड, यानी इस स्विच स्टेटमेंट से ये बाहर आ जाएगा और बाहर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अगर इसके नीचे कोई और कोड होगा इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ केस और यहाँ पर मैं लिख दूँ आफ्टरनून और अब मैं लिख दूँ कंसोल लॉग टेक लंच, अगर टाइम की वैल्यू आफ्टरनून है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद भी मैं ब्रेक कीवर्ड लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड ना लगाऊँ और ये जो केस है ये मैच हो जाए तो ये ब्लॉक ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये मैच ना भी करे ये केस तब भी ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया है। तो ब्रेक कीवर्ड लगाने का यही मकसद होता है कि ये जो मतलब इस ब्लॉक ऑफ कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद जो कोड है वो अब जो नीचे इसका कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये यहाँ पर जो स्विच स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो इसके बाद मैं अब एक और केस लिख देता हूँ इवनिंग और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग टेक डिनर। इसके बाद एक और केस में सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ और एक और केस में लिख देता हूँ नाइट और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ गो टू बेड और इसको भी मैं यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ। तो ये तो मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ केस लिख दिए, यानी अगर टाइम की वैल्यू मॉर्निंग होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ये स्विच स्टेटमेंट से जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इसके नीचे जो कोड है इस स्विच स्टेटमेंट में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरह अगर ये मैच ना करे ये मैच करे ये केस तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। इस तरह अगर ये मैच करे ये केस तब भी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जो है ब्रेक कीवर्ड जो है इसको इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकाल लेगा। अब अगर इनमें से कोई एक केस भी ना मैच करे तब क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट केस लिख देते हैं, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट और इसमें हम कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल लॉग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो वैल्यू फाउंड। अगर इनमें से यानी टाइम की वैल्यू इनमें से कोई भी ना हो तो ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर हम इसके बाद ब्रेक कीवर्ड ना भी यूज़ करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई और कोड ही नहीं है। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हम दरमियान में इसको कहीं पर लिखते हैं डिफ़ॉल्ट को, तो इसके बाद ब्रेक कीवर्ड लगाना लाजमी है, क्योंकि उसके नीचे जो कोड है वो हम एग्जीक्यूट करना नहीं चाहेंगे। अब अगर मैं आपको यहाँ पर ब्राउज़र में दिखाऊँ, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देता हूँ और कंसोल में आपको दिखा देता हूँ कि हमें यहाँ पर क्या आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें टेक ब्रेकफास्ट मिल रहा है, क्योंकि टाइम की वैल्यू मॉर्निंग है, तो ये केस मैच हो जाता है। जब ये केस मैच हो जाता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड इसको ब्रेक करके, इस स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक करके इससे बाहर आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ नाइट, तो क्या होगा कि ये यानी ये एक्सप्रेशन जो है ये हर एक केस के साथ कंपेयर होता है, और जिस भी केस के साथ ये मैच कर जाता है तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर तो सिंपली मैंने कंसोल लॉग किया है, इसके अंदर हम जो है बड़ा सा कोड भी लिख सकते हैं। अगर हमें कुछ बड़ा ऑपरेशन करना हो तो उसका भी पूरा कोड हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो गो टू बेड यानी जो नाइट का जो कोड है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब मैं आपको एक काम दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉर्निंग, और इससे मैं ये ब्रेक कीवर्ड हटाता हूँ, सबसे मैं हटा देता हूँ ब्रेक कीवर्ड। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमें टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, टेक डिनर, गो टू बेड, नो वैल्यू फाउंड, यानी जो सारे कंसोल लगे वो हमें मिल रहा है, यानी ये मैच हो जाता है। और ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है तो इसके बाद ये भी एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ये केस जो है मैच नहीं करता, लेकिन तब भी ये कोड जो है ये एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इवनिंग, तो ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, और ये भी, क्योंकि इसके नीचे जितने भी कोड है ये खुद भी एग्जीक्यूट होगा, और इसके नीचे जितने कोड है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ब्रेक कीवर्ड का यही मकसद है कि ये जब एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है तो इसके बाद ये स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता है। तो इसी वजह से हम ये ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं, यानी हर केस के एंड में ब्रेक कीवर्ड यूज़ करना वो लाजमी है। अब ये तो हर एक केस के लिए एक एक कंडीशन हमने लिख दिया। अगर हम चाहते हैं कि यानी अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इवनिंग हो तो भी टेक डिनर आ जाए, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू नाइट हो तब भी टेक डिनर आ जाए, तो इसके लिए ये तो मैं नहीं कर सकता कि एक यहाँ पर एक अलग केस लिख दूँ, यहाँ पर टेक डिनर लिख दूँ, यहाँ पर एक अलग केस लिख दूँ, यहाँ पर टेक डिनर लिख दूँ। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हम अगर एक कोई बड़ा ऑपरेशन करना चाहते हैं, दो मुख्तलिफ कंडीशन पर एक ही ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हम बार बार उस ऑपरेशन का कोड नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं ये नाइट वाला जो ब्लॉक है इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले इवनिंग लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केस नाइट, और अब अगर मैं इसको देखूँ तो इवनिंग होगा तब भी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर नाइट होगी इसकी वैल्यू तब भी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक डिनर आ रहा है, यानी इवनिंग ये केस ट्रू हो रहा है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नाइट लिख दूँ तब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, टेक डिनर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर हम 2 या 3 या 4 कंडीशन पर एक ही कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो भी हम इसी तरह कर सकते हैं कि उन केसेस को एक दूसरे के नीचे लिख दे, और लास्ट केस जो है उसके बाद हम वो ब्लॉक ऑफ कोड लिख दे। तो वो ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा वो उन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये
था स्विच स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब